हम इस वक्त खड़े हैं आर्य समाज अनाथालय में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बच्चे भोजन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो शुरू में इन बच्चों को यहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। ये बच्चे भूखे थे, इनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जब ये बात पता चली ओम साई ट्रस्ट को, तो ओम साई ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर भोजन खिलाने की व्यवस्था की है। और ओम साई ट्रस्ट के पंडित जी हैं यहाँ पे, पंडित सुशील पाठक जी हैं, वो हर दिन यहाँ पे बच्चों के लिए भोजन लेकर आते हैं। उनकी पसंद का भोजन लेके आते हैं। दोपहर के और रात के यहाँ पे भोजन वो कराते हैं। आइए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा नज़दीक आए, हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? आचार्य उमा शंकर शास्त्री। जी शास्त्री जी, ये आपका अनाथालय है, यहाँ पे भोजन की किस तरह से व्यवस्था हो रही, क्या है, कुछ बताएंगे? यहाँ अधिकतर दानदाता लोग भोजन लेकर आते हैं और यहाँ निजी व्यवस्था भी है। यहाँ स्टॉक में चावल, दाल, आटा, सब्जी इत्यादि भरपूर मात्रा में रहते हैं। जब दानदाता नहीं आते हैं तो जो स्टॉक में जो सामग्री है उसका उपयोग किया जाता है। नहीं, लेकिन शुरू में खबर आई थी कि यहाँ के बच्चे जो है भोजन नहीं पा रहे, तो क्या रसोईया नहीं था, क्या दिक्कत हो रही थी? बीच के कालखंड में लॉकडाउन के कारण उस सामग्री का अभाव हो गया, जिसके कारण प्रधान जी को अखबार में इश्तिहार देना पड़ा, जिससे प्रभावित होकर के हमारे साई ट्रस्ट वाले नियमित रूप से भोजन, बच्चों का मनचाहा भोजन यहाँ प्रवेशन कर रहे हैं। शास्त्री जी बताइए कि कितने बच्चे हैं यहाँ पर, कितनी महिलाएं जिनको प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है? यहाँ दोनों पक्ष मिलाकर के 48 बच्चे हैं और स्टाफ लेकर के लगभग 58 के आसपास जो स्टाफ है, मैनेजर हैं या फिर जो उनके जो संरक्षक हैं, कुल मिलाकर के 10 अतिरिक्त 58 लोग हैं। जी, सुशील पाठक जी, आप ओम साई ट्रस्ट के वो हैं, अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा जो है मंदिर के आप पुजारी भी हैं। यहाँ पर आप भोजन रोज कराने आते हैं, पूरे बताइए क्या है, किस तरह से यहाँ व्यवस्था चलती है? देखिए, आर्य समाज अनाथालय, जब हम शुरू में एक दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ भोजन की व्यवस्था में कोई दिक्कत हो रही है, उसी दिन से हमने निश्चय कर लिया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक एक समय या 2 समय, जो भी इन्हें ज़रूरत होगी, अगर दोनों समय की जरूरत, दोनों समय, एक समय की ज़रूरत होगी तो एक समय हम भोजन उपलब्ध कराएंगे। और हमने नित्य प्रति, हमारे आचार्य लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों ने हमसे कहा, हम इनसे रोज़ पूछते हैं, बच्चे कल क्या खाओगे, तो जो बच्चे हमें बताते हैं, इनके मन का भोजन बना के लाते हैं, क्योंकि भोजन वो खिलाना चाहिए जो रुचिकर हो। क्योंकि और सबसे बड़ी परंपरा है, ये वैदिक परंपरा में जीने वाले बच्चे हैं। हमारे आचार्य उमा शंकर जी, मोहनलाल शास्त्री जी और पंडित जी, ये लोग मतलब वो संस्कार इन बच्चों में डाल रहे हैं जो वैदिक संस्कार। यहाँ यज्ञ होता है, संध्या बंदन करते हैं, इन बच्चों को खिलाना तो हमारा परम सौभाग्य है। हम तो ये जानते हैं साईनाथ ने हमें बहुत अच्छी जगह भेजा, इनकी सेवा हमें कब तक करना पड़े ये हमें हालेगा नहीं, ये हमें अपना सौभाग्य लगेगा, हमें अच्छा लगेगा कि इनकी सेवा करते रहें। तो जैसा कि ये सुशील पाठक जी ने बताया कि ये 40 दिन से यहाँ पे भोजन करा रहे हैं, दोनों टाइम यहाँ पे बच्चों को भोजन करा रहे हैं। शुरू में इनको भोजन की समस्या हुई थी, बच्चे 2 दिन भूखे रहे, लेकिन अब यहाँ पे उनको नित्य प्रतिदिन 2 समय भोजन मिल रहा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है। अमृत विचार के लिए बरेली से कुमार रहमान।